आज का वचन पहला कुरिन्थियों 6:17 से है। आइए इस वचन पर बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:17 का वचन कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इस वचन का गहरा अर्थ है और इसे समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी अवधारणाओं और संदर्भों को जानना आवश्यक है। वह इस प्रकार है। पहला है संदर्भ और पृष्ठभूमि। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों को उस समय लिखा जब वह कुरिन्थ शहर में थे। कुरिन्थ एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र था और यह नैतिक पतन का स्थान भी था। यहां के लोग विभिन्न प्रकार की सांसारिक और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे। इसी पृष्ठभूमि में पौलुस ने इस पत्र को लिखा ताकि वहां के विश्वासियों को सही मार्गदर्शन और नैतिकता का पाठ सिखा सके। दूसरा है आत्मिक एकता का महत्व। यह वचन बताता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता है वह उनके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का जीवन, विचार और कार्य प्रभु के अनुसार एक हो जाते हैं। यह वचन एक गहरे आत्मिक संबंध की बात करता है जहां व्यक्ति और प्रभु के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती है। तीसरा है संगति का अर्थ। संगति का अर्थ केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। जब कोई व्यक्ति प्रभु के साथ संगति करता है तो उसका मन, आत्मा और हृदय प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यह संगति हमें परमेश्वर के साथ एकता में लाती है और हमें उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। चौथा है आत्मा की एकता। जब हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और वे हमारे जीवन का। इसका एक और अर्थ यह है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा अब प्रभु के नियंत्रण में होते हैं। यह एक प्रकार का दिव्य मिलन है जहां व्यक्ति का अस्तित्व प्रभु में विलीन हो जाता है। पांचवा है नैतिकता और पवित्रता। इस वचन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो हमें अपने जीवन में पवित्रता और नैतिकता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। पौलुस यहां कुरिन्थ के विश्वासियों को यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अनैतिक और सांसारिक गतिविधियों से दूर रहे और अपने जीवन को प्रभु के लिए पवित्र रखे। छठा है प्रभु के साथ आत्मा का मिलन। यह वचन हमें यह समझाता है कि जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है। यह आत्मिक मिलन हमें नई पहचान देता है और हमें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस संगति के माध्यम से हम प्रभु के प्रेम, करुणा और अनुग्रह का अनुभव करते हैं। सातवां है जीवन की दिशा। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम प्रभु के साथ संगति में होते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। हम अब अपनी इच्छाओं और स्वार्थी उद्देश्यों के बजाय प्रभु की इच्छा और उद्देश्य के अनुसार जीवन जीते हैं। यह आत्मिक संगति हमें सही दिशा दिखाती है और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। आठवां है प्रभु की महिमा। जब हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए होता है। हमारे कार्य, विचार और जीवन शैली प्रभु की महिमा को दर्शाते हैं। हम अपने जीवन को इस तरह जीते हैं कि उससे प्रभु का आदर और महिमा हो। नौवां है संगति का प्रभाव। यह वचन हमें यह भी दिखाता है कि प्रभु के साथ संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह संगति हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। यह हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाती है और हमें एक सच्चे, ईमानदार और प्रेमपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 10वां है संगति और समुदाय। इस वचन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम प्रभु के साथ संगति में होते हैं तो हम एक नए समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। यह समुदाय विश्वासियों का होता है जो एक दूसरे के साथ आत्मिक संगति में रहते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:17 का वचन हमें यह सिखाता है कि विश्वासियों को नियमित रूप से प्रभु के साथ संगति में रहने के लिए प्रार्थना और भक्ति का पालन करना चाहिए। यह उनकी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ने और उनकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा विश्वासियों को अपने जीवन में नैतिकता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। उन्हें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। और यहाँ प्रभु के साथ एक आत्मा होने का अर्थ यह भी है कि विश्वासियों को अपने जीवन को प्रभु की सेवा और उसकी इच्छा के प्रति समर्पित करना चाहिए। उन्हें अपने जीवन को प्रभु के उद्देश्यों और योजनाओं के अनुसार ढालना चाहिए। यह वचन केवल एक आदेश नहीं है,
बल्कि ये हमें प्रभु के साथ गहरे आत्मिक संबंध की ओर बुलाता है, जो हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आप सबका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताएं।